हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। जैसे कि आपको पता होगा MCRE का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब बच्चों में ये आ रहा होगा वो एग्ज़ाम देने के बाद कि ऐसा एग्ज़ाम होने के बाद थोड़ा सा बच्चे लोग परेशान तो होंगे ही, लेकिन अभी सोच रहे होंगे कि RRB का एग्ज़ाम कब होगा। ये फॉर्म इतना पहले फॉर्म फिल हुआ है बट अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता है अगस्त से सितंबर तक फॉर्म फिल हुआ था। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग हुआ था एंड कुल 1000 अराउंड 1000 कुछ सीट थे पैरामेडिकल्स के, ठीक है, जिसमें से नर्सिंग का पोस्ट 713 पोस्ट था। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, हम लोग सस्पेक्ट किए थे कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इलेक्शन या कुछ और वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर हम लोग को लगा कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ के वजह से हमारा जो सेंट्रल है RRB उसमें इंगेज होने के वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक जैसे CRPF, ठीक है, CRPF का डेट आ चुका है एग्ज़ाम डेट, तो मैं वो क्यों बता रही हूँ उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब CRPF का फॉर्म फिल हुआ था उसके बाद ही हमारा फॉर्म फिल हुआ था, तो ऑफ कोर्स उसके बाद हमारा ही एग्ज़ाम होगा। तो CRPF का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है 2 मार्च से 20 मार्च, ठीक है। तो ये इतना दिन तक उन लोग का एग्ज़ाम ये दिनों में होगा, उसके बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा। तो इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा। जैसे पैरामेडिकल्स का NTPC जो अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लोग जो फॉर्म फिल किए थे उन लोग का भी एकदम जो 3 बड़े एग्ज़ाम वो अप्रैल में होने वाले हैं। ये पहले ही एक न्यूज़ में बता दिया गया था। तो ऐसे रेलवे हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में, जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में लिया जाएगा। तो अभी बच्चों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि जो MCRE का ऐसा पेपर दिया, कौन ऐसे पूछता है ओनली वन सब्जेक्ट्स, मतलब, और उससे भी बस 2 टॉपिक से क्वेश्चन आना, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली, क्योंकि जो बच्चे उन 2 टॉपिक को उतने अच्छे से डीप से पढ़े होंगे उनके लिए तो वो पेपर बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो बच्चे सारे सब्जेक्ट को लेके, जैसे MSN फंडामेंटल, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था, तो उनके लिए तो फेयर नहीं है। तो इस चीज़ से हमें एक नॉलेज मिलना चाहिए कि इस टाइप में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कि आपका कोई भी एक सब्जेक्ट का टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना, चाहे वो नॉर्सेट 8 का प्रिपरेशन हो या तो फिर आपका नॉर्सेट, मतलब नॉर्सेट 8 हो, या तो फिर आपका RRB का एग्ज़ाम हो, किसी का भी, आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, हमें कोई भी सब्जेक्ट, जैसे सिलेबस जो MCRE ने भी सिलेबस दिया, बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा नहीं पूछा गया, क्यों, हम लोग तो ESI नर्सिंग ऑफिसर्स का ग्रेड हम लोग फॉर्म फिल किए थे, बट उन्होंने जो एड्स कंट्रोलर का जो निकाला था उसी के अकॉर्डिंग सबको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो गलत है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता, या तो कोई भी टॉपिक की इसको नेगलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे बाकी सब्जेक्ट तो पढ़े या बाकी टॉपिक्स तो पढ़े, इससे कितने ही क्वेश्चन आएंगे। तो इससे हमें एक सीख ले लेनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको छोटा नहीं समझना है, हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं से भी लिया जा सकता है। MCRE पेपर देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। तो अब आगे से ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करे वो उनका क्या नॉलेज है, वो क्या नॉलेज से सेट कर दे रहे हैं, तो ये हमें पता नहीं होता। इसीलिए हमें हर तरफ से प्रिपरेशन रेडी रखना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। और एक पॉइंट मैं बता दूँ कि आगे ये, अगर आपने PR यादव बुक पढ़ा हो, जैसे मैंने हमेशा प्रेफरेंस किया है कि PR यादव बेसिक बुक एंड बेस्ट बुक है, जिससे बच्चों को समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आपने PR यादव बुक पढ़ा होगा तो आप उसमें, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप उसमें कम्युनिकेबल डिजीज में जाके आप जो एड्स उसमें लिखा हुआ है उसका, अगर आप जो 2 पेज है, 2 पेज एंड तो ट्यूबरक्लोसिस का 1 पेज, आप अगर उन 3 पेज को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बस क्वेश्चन उसी से लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन दे दिया गया था, चाहे वो वीडियो पीरियड किसको बोलते हैं वो हो गया, या HIV 1 या 2 कौन सा सबसे ज़्यादा है, या निडल प्रिक्स क्वेश्चन, या तो फिर जो मदर एंड चिल्ड्रेन का हेपेटाइटिस चांसेस कब होना रहता है या नहीं होता है, सारा कुछ उसमें बस वो 2 पेज में लिखा हुआ है।
आप जाके देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मतलब मैं एक प्रेफरेंस करती हूँ कि मुझे लगता है कि PR यादव से बेस्ट आपका जो बेसिक नॉलेज के लिए और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये एनालाइज हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है एग्ज़ाम में एंड हमारा एग्ज़ाम कब होगा RRB का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।